Good morning, students. Today we study the straight lines. Students, क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब पढ़ा था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 20A एक्सरसाइज जो आपका है 20A, उसमें हाई स्कूल के ही फार्मूलों का एक बार रिवीजन किया गया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट आपका है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। तो ए बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला होगा। फिर स्टूडेंट्स अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ए बी सी, x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3, अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। तो इस फार्मूले के थ्रू इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला। थर्ड फार्मूला जो है वो सेक्शन फार्मूला है। वो यह है कि a x1 y1 b x2 y2 गिवन हो और बीच में c x y। तो इस अगर c का कोऑर्डिनेट आपको मालूम नहीं है और c का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और यह जो पॉइंट है उस इस लाइन को m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या x y का कोऑर्डिनेट होगा, तो कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ c होगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। नेक्स्ट होगा आपका m y2 प्लस m y1 अपान m प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि x इक्वल टू होगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n और y इक्वल टू होगा आपका m y2 प्लस n y1 अपान n प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर यह पॉइंट इसके बीचों बीच हो यानी मध्य में हो तो यह अगर 1 है तो यह भी 1 होगा, अगर यह 2 है तो यह भी 2 होगा। उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या होगा, x प्लस y अपन x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यह आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थर्ड था। ये 3 फार्मूले थे जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, तो इसका रिवीजन करेंगे और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। पॉइंट गिवन है ए बी, पॉइंट है 2 - 3 और नेक्स्ट पॉइंट है आपका -6 3। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान देंगे
लिखेंगे गिवन दैट x1 y1 या x1 x2 y1 y2। तो x1 क्या है 2, x2 क्या है -6, यह -3 और 3। फार्मूला AB इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 -6 -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये देखिए -6 -2 -8, 8 का हो जाएगा 64 प्लस 3 3 6 36, यह हो जाएगा √100, इसका आएगा 10। तो यह चूंकि डिस्टेंस है इसलिए क्या लिखेंगे 10 मीटर्स। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे दी हो, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ से कोई लाइन यहाँ जा रही हो, मान लीजिए अपनी x1, y1 या xy हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0 होगा। तो अगर OP का डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो OP इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस x का स्क्वायर 0 माइनस y का स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ रहा है तो जो पॉइंट गिवन होते हैं उन्हीं पॉइंटों का स्क्वायर करके सम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपको डिस्टेंस मालूम। फिर आपको बताएं स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप हाई स्कूल में किए होंगे। आगे मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। फिर आपको मिलेगा स्क्वायर प्रूव करने के लिए, रोम्बस प्रूव करने के लिए, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप, यह आपका स्क्वायर है और यह आपका रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज कॉमन होती है कि इनके चारों साइडें क्या होती हैं इक्वल होती है। यानी AB अगर क्या ABCD करना है, ABCD करना है तो इनका ABCD DA, इनका भी ABCD DA इक्वल होता है। बट जो यह डायगोनल होता है तो आप ध्यान देंगे कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट गिवन हो और कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पहले ABCD DA चारों पॉइंट निकाल लेंगे, फिर AC और BD डायगोनल निकाल लेंगे। तो अगर डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है तो कह देंगे कि वो क्या है स्क्वायर है। अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो कह देंगे रोम्बस है। इसी टाइप से आप ये देखिए, यह आपका रेक्टेंगल हो गया और ये आपका पैरेललोग्राम। इसमें आप जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मीन्स ABCD सभी साइड निकाल लेंगे। अगर AB इक्वल टू CD है, BC इक्वल टू AD है तो वह रेक्टेंगल भी हो सकता है और इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस करना है कि पैरेललोग्राम कौन होगा और रोम्बस क्या होगा, तो फिर इनके डायगोनल फाइंड करेंगे AC और BD। तो अगर AC इक्वल टू BD मिल गया तो वह पैरेलल रेक्टेंगल है और यदि AB इक्वल टू BC नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है पैरेललोग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हाई स्कूल में कर चुके हैं तो इंटर में करने की बड़ी परेशानी नहीं होगी आपको, आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके, देखते हैं। लिखा है कि A is a point on the x-axis with
of sisa minus 8 and B is the point on y-axis with ordinate 15. Find the value of AB. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट को x एक्सिस पे लेट किया जाए तो x का मान 0 होता है, अगर y एक्सिस पे लेट किया जाए तो 0 का मान y लेट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि अगर x एक्सिस पे है तो ऑब्सिसा क्या है -8, यानी x की वैल्यू -8 है। इसको फर्स्ट को ऑब्सिसा, दूसरे को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और यहाँ y एक्सिस पे जो है वह ऑर्डिनेट है 15, यानी यह है 15। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए यह A हो और यह B हो तो A दिखाएं। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे, AB इक्वल टू अंडर रूट, तो 0 प्लस 8 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका 64 होगा और 225 होगा। यह आपका 9, यह 6 और यह 2 और एक इसका होता है 13। निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। यह 17 का देख लेते हैं, 17 का होता है 4 ये 269 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर जो हम बता रहे थे, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 12 कि सो दैट 3205 माइनस 320 माइनस 1 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो इन स्क्वायर बना करके इन चारों पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर ए बी बी सी सी डी और डी ए फाइंड करेंगे। वो इक्वल होगा तो स्क्वायर हो गया, और फिर उसके वर्टिसेस यानी जो किनारे पे कोने पे वर्टिसेस दिए हुए होंगे उसे डायगोनल फाइंड कर लेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो कहेंगे हम कि वो स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से इस 21 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।